ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 48वां सर्ग 18वां श्लोक। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भद्र, ऐसे पुरुष रूपी भास्कर को यानी सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, जिसका कि समस्त अंश रजोगुण से शून्य है। जिसका कि समस्त अंश रजोगुण से शून्य है। सत्व गुण के प्रभाव से जो अज्ञान सागर से पार पा चुका है और जिसमें तमोगुण का सर्वथा अभाव है। यानी वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, हालांकि वो व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन देखने की उपाधि से उसे महापुरुष कह सकते हैं, जिसमें रजोगुण और तमोगुण का अभाव हो गया है, यानी सर्वथा अभाव हो गया है। एक बात तो यह निश्चित समझ लीजिए कि इनका सर्वथा अभाव तो नहीं हो सकता है, लेकिन जब वो विश्रांति को उपलब्ध हो जाएगा उस समय इनका सर्वथा अभाव रहेगा। क्योंकि चाहे महापुरुष हो चाहे साधारण आदमी हो, नींद तो दोनों को आएगी। तो नींद तमोगुण का कार्य है ना। और रजोगुण का अर्थ होता है जो प्रवृत्ति है, यानी कुछ लेगा कुछ देगा, बातचीत करेगा, कुछ सेवा कार्य कर चलता है तो उसको देख रेख करेगा, तो ये रजोगुण का कार्य है। रजोगुण जो होता है वो किसी कार्य में लगाता है, कार्य का संपादन कराता है। तमोगुण करता क्या है, बोले कि जब आप कार्य करके थक जाते हो तो कारण प्रकृति में आपको विश्राम दिलाता है, ये तमोगुण का कार्य है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि इन गुणों में ही सुख की बुद्धि कर लेता है। यानी प्रकृति तो तमोगुण के द्वारा आपको विश्राम दिलाना चाह रही है, लेकिन आपने सुख की भावना वहीं डाल दी कि नहीं, मेरे को यहीं से सुख मिल रहा है। तो जो नींद विश्राम दिला रही थी शरीर को, मन को, ठीक है, वही आरूढ़ हो गई आपके चित्त पर, वही आलस्य का रूप ले लिया उसने, प्रमाद का रूप ले लिया। आलस्य प्रमाद तो हमने बनाया है ना, प्रकृति ने नहीं बनाया है। ऐसे ही रजोगुण तो प्रकृति ने क्यों दिया आपको, क्योंकि आप क्रियाएं कर सके, अपने जीवन यापन कर सके। रजोगुण बांधने के लिए थोड़ी ना दिया गया था, लेकिन हमने उसी में सुख की भावना कर ली कि हम क्रिया करेंगे तो हमको सुख की प्राप्ति होगी। तो रजोगुण क्या हो गया, बंधन करने लग गया। लेकिन जब आपको विश्रांति प्राप्त करनी है तो आपको तमोगुण छोड़ना पड़ेगा। नींद में सोए रहेंगे, आलस में पड़े रहेंगे तो विश्रांति घटित होगी नहीं, घटित होगी। और हम अपनी पांचों कर्म इंद्रियों को लगा के ही रखें संसार के अंदर, प्रवृत्ति में ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, और मन बहते रहें बाहर की ओर, तो विश्रांति घटित होगी। कितना ही ज्ञान आपके पास क्यों ना हो, उस ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होगा। क्योंकि जो आत्मपद है वो प्रकाशक है ना, प्रकाशक भीतर होता है, बाहर नहीं होता है। बाहर होता होगा तो प्रकाश से हो जाता। तो आपको भीतर गति करनी है। जब आप भीतर गति करोगे तो तमोगुण वाला अंश छूटेगा, रजोगुण वाला अंश छूटेगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सत्व गुण के प्रभाव से। बोले सत्व गुण क्यों नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। अभी जब तक पूरे के पूरे तत्वबोध में आप खड़े नहीं हो जाते ना, तब तक आपको ज्ञान की तो आवश्यकता है ना। तो ज्ञान को कौन धारण करेगा, सत्व गुण धारण करता है नारायण।
जो आपके बुद्धि में ज्ञान है, प्रकाश है ना। सत्वगुण का यही लक्षण होता है कि उसमें ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, चेतनता होती है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं होती और निद्रा नहीं होती, बेहोशी। चलो, तमोगुण मतलब बेहोशी नहीं होती, ना बेहोशी है ना प्रवृत्ति है क्या? जागृति है, ज्ञान का प्रकाश है और शांति है और सुख है, आनंद है। जब भी आनंद मिलता है ना, सतोगुण में ही मिलता है। बोलेंगे कि हमने रसगुल्ला खाया, हमको तो बड़ा अच्छा लगा, तुम कैसे बोलते हो कि ये सतोगुण में मिलता है? ये ज्ञान इंद्रियां होती है ना, सतोगुण का ही कार्य कहा जाता है। जब ये तन मात्राओं में डिवीजन होने लग गया ना कि भाई सत्व अंश से कौन उपजा, रजो अंश से कौन उपजा और तमो अंश से कौन उपजा, ठीक है। आपके इंद्रियों के गोलक और ये जो विषय है ये तन मात्रा के तमो अंश से उपजते हैं, और जो इनके देवता होते हैं वो रजो अंश से उपजते हैं, और सत्व अंश से उपजती हैं आपकी ज्ञान इंद्रियां और मन। तो यानी जहाँ ज्ञान की प्रधानता होगी वहीं सत्व निवास करेगा। यानी ज्ञान को आप धारण करके विश्राम को प्राप्त हो रहे हो, इसीलिए क्या लिखा गया है कि सत्व गुण के प्रभाव से अज्ञान सागर से पार जा चुका है। यानी आपके सबसे लास्ट में और सबसे अधिक कौन काम आता है? सत्वगुण। लेकिन जब आप स्वरूप में भली भांति खड़े हो जाओगे तब आपको क्या दिखाई देगा कि ये तीनों जो गुण थे वो वृत्तियों पे रखे हुए थे। अरे जो ज्ञान का विचार कर रहे हो वो ज्ञान का विचार भी आपका दृश्य है। चाहे वृत्ति किसी कार्य के अनुसार बन रही हो, चाहे आलस्य के अनुसार बन रही हो, चाहे आत्मविचार के अनुसार बन रही हो, तीनों वृत्ति मात्र ही होंगे और आप इन तीनों के प्रकाशक होगे। लेकिन मैं इनका प्रकाशक हूँ, यह ज्ञान आपको कौन देगा? निद्रा वृत्ति नहीं देगी, आलस्य वृत्ति नहीं देगी, प्रवृत्ति वृत्ति नहीं देगी। कौन सी वृत्ति देगी? आत्माकार वृत्ति देगी, जिसमें आपका सतोगुण आपकी सहायता करेगा। इसके लिए प्रयत्न पूर्वक सतोगुण को बढ़ाना चाहिए। और सतोगुण को बढ़ाया कैसे जाता है? अरे भाई वो कार्य करो जिसमें ज्ञान की प्रधानता हो, वो आपके सतोगुण को बढ़ा देगा। जिसमें प्रवृत्ति की प्रधानता होगी वो आपके रजोगुण को बढ़ा देगा। जिसमें बेहोशी की प्रधानता होगी वो आपके तमोगुण को बढ़ा देगा। जैसे ये शास्त्र अभ्यास करते हैं ना तो बुद्धि को परिश्रम पड़ता है, तो यानी आपको ज्ञान की प्रधानता है, यानी विचार की प्रधानता है, तो आपका सतोगुण बढ़ता है। यानी आप ज्ञान का विचार करो, जप करो, जप में भी बुद्धि लगती है, बारा किस जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे भाई कई व्यक्ति तो रजोगुण में भी जप करने लग गए हैं, चल रहे फिर रहे, कुछ भी देख रहे, कई लोग मोबाइल भी देख रहे और जप भी कर रहे, तो वो सतोगुण का संपादन नहीं करेगा, वो रजोगुण का संपादन करेगा, क्योंकि आपने जप को क्रिया बना दिया। जब जप में नवीन भाव की उत्पत्ति होती रहेगी या जो भाव हम डाल रहे हैं वो पुष्ट होता रहेगा, तब वो सत्व का संपादन करेगा। और जब वो आपको क्रिया में लगा रहा है तो वो रजोगुण को बढ़ा रहा है, और जब करते करते नींद आ रही है तो तमोगुण में आपको लेके जा रहा है। तो आपको ही निर्धारित करना है कि आप जो क्रियाएं आपको उठाने वाली हैं उनको आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं कि नीचे की तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि हथियार तो ठीक है जैसा हो, चलाने वाला कैसा है। कई बार एक छोटे से हथियार से व्यक्ति बड़े बड़े महारथी को मार देता है, कई बार ब्रह्मास्त्र होने पर भी व्यक्ति हार जाता है। चलाने वाले को आना तो चाहिए भाई कैसे चलता है ये, और सही समय पे चलाना चाहिए और सही दिशा में चलाना आना चाहिए। पता चला शत्रु इधर है और इधर के बदले अपनी सेना इधर खड़ी है, उधर ही चला दिए। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया ना कि ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए जिसने अपना सत्वगुण बढ़ाया, रजोगुण तमोगुण को नियंत्रित किया और यह समझ लिया
कि यह जो संसार है यह वृत्तियों का सागर है, जिसको बोलते हैं ना अज्ञान का सागर है, भाव सागर है। तो क्या कोई पानी वानी थोड़ी ना है, क्या है? आप अपनी वृत्तियों में ही डूब रहे हो और अपनी वृत्तियों में ही उतरा रहे हो। हाँ, कभी डुबकी लगी कभी ऊपर है। आपकी वृत्तियों में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी मगर हैं, ग्रह हैं, जो आपको पकड़ के चबा डालता है। चबा डालने पे आप मरते नहीं हो ना, कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलती है। अविनाशी हो ना, मरोगे कैसे? अगले श्लोक में कहते हैं, हे राम जी मैं आपसे क्या कहूँ, जब भेद हट जाता है चित्त अदृश्य बन जाता है, तब ज्ञानी की जो स्थिति हो जाती है उसका वाणी से कथन नहीं हो सकता। जब भेद हट जाता है चित्त अदृश्य बन जाता है। दो घटनाएं घटनी है, इस चीज़ पे हमको ध्यान देना है। क्या हमारा भेद निवृत्त हो रहा है? अगर भेद निवृत्त हो गया तो चित्त को अदृश्य करने के लिए प्रयास नहीं है, चित्त अपने आप अदृश्य हो जाएगा। कैसे? जो आप बैठते हो तो नाना प्रकार की वृत्तियां जो आपके सम्मुख नृत्य करती हैं और आपको भी नृत्य कराती हैं अपने साथ में, तो नारायण भेद के कारण ही तो है। एक तो वृत्ति और वृत्ति में भेद है, दूसरे आप में और वृत्ति में भेद है। दो भेद है नारायण। एक तो वृत्ति और वृत्ति का भेद मिट जाए, जब वृत्ति और वृत्ति का भेद मिट जाता है ना नारायण, तब क्या घटित होता है? ध्यान घटित होता है। यानी आप जिस भाव को लेकर के बैठे हैं वही भाव शेष है, चाहे आकृति रूप में हो चाहे ज्ञान के विचार के रूप में हो। और जब आप में और उस भाव में जो अंतर है वो मिट जाए तो क्या घटित होता है? समाधि घटित होती है नारायण। इसके लिए चित्त की एकाग्रता ध्यान कही जाती है और चित्त का निरुद्ध होना समाधि कहा जाता है। तो जो आपको विश्रांति देता है ना नारायण, प्रारंभ में आप उसे एकाग्रता से भी समझ सकते हो, लेकिन पूरी विश्रांति कब मिलेगी? जब आत्म समाधि लग जाओगे। ठीक है? तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि हे राम जी मैं आपसे क्या कहूँ, जब भेद निवृत्त हो जाता है, भेद हट जाता है। सजातीय, विजातीय, स्वगत, तीनों भेद। ठीक है? दिशा भेद, काल भेद, देश भेद, व्यक्ति भेद, ज्ञान भेद, ये सब हट जाए। और भेद की निवृत्ति कैसे होती है? एक तो अपनी ही वृत्तियों में परिवर्तन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है? अगर सामर्थ्य नहीं होगा तो कितना ही समझाओ उसको, वो चलेगा अपने अनुसार ही। सामर्थ्य ही नहीं है ना। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, तो अगर उसने पहले से तत्व का अभ्यास किया हुआ हो तब आप उसको तत्व ज्ञान सुनाओगे तो कुछ उसके चित्त पे फर्क पड़ सकता है। जिसने पूरे जीवन भर तत्व ज्ञान सुना नहीं है और अब वो व्याधि में पड़ा है या मृत्यु सैया पे पड़ा है, तो तत्व ज्ञान सुनाने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस वृत्ति की धारा उसके चित्त में बह रही ना, अब उस वृत्ति की धारा में परिवर्तन करने का सामर्थ्य ही नहीं रहा। क्योंकि ये जो तत्वज्ञान है ना, पूरी दृष्टि बदल देता है नारायण। जो आप अभी देख रहे हो ना, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो, अज्ञान काल में आप मुझे जैसे देखते थे, ज्ञान काल में आप वैसे मुझे नहीं देखोगे। दृष्टि आपकी बदल जाएगी। और जो आत्म अभ्यासी है उसकी दृष्टि में रोज कुछ न कुछ नवीनता ऐड होते रहती है। क्यों? क्योंकि जो यात्रा पे होता है ना, उसके मार्ग में परिवर्तन जरूर दिखाई देता है, उत्तरोत्तर विकास होता है। और हमारा जो आयुष्य है, हमारा जो बल है, दिन प्रतिदिन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसके लिए हमें प्रयत्न पूर्वक भेद की निवृत्ति के लिए, भेद निवृत्त हो गया, ये जो पहले भेद की निवृत्ति को समझना है, फिर उस समझ में जो अपनी
तपस्या का बल है, अपनी एकाग्रता का बल है, वो बल लगा देना है। इसी चीज़ के लिए बापू जी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, कि अगर मैं बोलता हूँ भैंस है और मैं बोलता हूँ कि गाय है, तो तुमको वो गाय दिखनी चाहिए तो तुरंत बोध हो जाए। दिखने का मतलब मानने से नहीं होता है। भैंस क्यों दिख रही है? क्योंकि उसके अनुसार वृत्ति बन रही है। अगर आप में प्रबल भावना होवे कि नहीं, ये काला रंग नहीं दिख रहा, सफ़ेद रंग दिख रहा है, और ये भैंस का आकार नहीं, गाय का आकार, उसको देखना बंद कर दो। आँख खोल के रखोगे ना तो भैंस ही दिखेगी, नहीं बदलेगा। आँख बंद करो और धारणा करो, यहाँ भैंस नहीं है, यहाँ गाय है। और इतनी प्रबल धारणा होवे कि वहाँ आपकी वृत्ति में गाय खड़ी हो जावे, ये सामर्थ्य। इसको बापू जी ने श्रद्धा नाम से बोला है, लेकिन ये श्रद्धा नहीं है, ये आपके हृदय का बल है, जो गुरु जी के वाक्य के अनुसार अपनी वृत्ति को बदलने की सामर्थ्य रख रहा है। ऐसे थोड़ी ना भेद निवृत्त हो जाता है। रोज बोलो कि ये व्यक्ति दुष्ट है, इसको तुम ब्रह्म रूप समझो, रोज सुनोगे, लेकिन क्या देख पाओगे उसको ब्रह्म रूप? नहीं देख पाओगे, क्योंकि माया भी तो अपना कुछ बल रखती है। हाँ, जो वाक्य पहले से लिखे हुए आपके चित्त पे, उसको पहले इरेजर से मिटाओ। इरेजर ही नहीं है और हाथ में बल नहीं है मिटाने का, तो वैसे लिखे रहेंगे। उसके ऊपर और लिख दोगे तो पहले का भी खराब, अभी का भी खराब। ये जो उलझन आध्यात्म मार्ग में आती है, क्यों आती है? कि पहले का जो लिखा है ना, वो मिटाने की सामर्थ्य नहीं है, और जो सत्संग आदि से सुना उसी को उसके ऊपर लिख दिया। फिर बोलते हैं अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना संसार में गति हो रही है, ना अध्यात्म में गति हो रही है। हाँ, बीच में जो गैप मिल जाएगा ना, जहाँ दो वाक्य नहीं है, दो शब्द नहीं है, वहाँ कुछ लिख दोगे तो दिखेगा कि हाँ कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन उनके अर्थों का एकीकरण नहीं हो पाएगा। जो आप हृदय की शुद्धि बोलते हो ना, इसका मतलब समझते हो कि हृदय में जो कुछ लिखा था ना, सब धो डाला, इसी को हृदय की शुद्धि बोलते हैं, है ना? अरे दयानंद जी नहीं गए थे ब्रजानंद जी के पास? हाँ, बोले शिष्य होना है हमें, जानना है मैं कौन हूँ। क्या क्या पढ़ा है? बोले इतना पढ़ा। बोले जा भूल क्या? जिसने कुछ पहले से सीख रखा है ना, उसको तत्व ज्ञान होना बड़ा कठिन है। क्यों? झुकना ही नहीं चाहता नारायण वो, मेरे को तो पहले से पता है। तुम क्या बताओगे? जहाँ श्रद्धा ही नहीं है वहाँ कुछ प्राप्त तो नहीं होता नारायण। अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी ही प्रबल थी तो यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी? खुद ही निकाल लेते, खुद ही तत्वबोध को उपलब्ध हो जाते। अगर सिर झुकाते हो तो पहले पूरा मिटा दो। अगर आप यह समझते हो कि जिन गुरु के सामने हम सिर झुका रहे हैं वो तत्ववेत्ता है, तो उन्हें पहला कदम भी आता होगा, अंतिम कदम भी आता होगा। सच्चाई यही तो मानते हो ना, कि जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है उसको पहली क्लास का आता होगा। तो अगर तुमने कुछ नहीं जाना होगा तो भी वो आपको प्रारंभ से लेकर चरमोत्कर्ष तक ले जा सकते हैं। इसके लिए जो भी पढ़ा ना, पूरा मिटा दो। फिर कहाँ से पढ़ना चालू करो, मेरा पहला अक्षर क्या है, और फिर चरमोत्कर्ष तक जाओगे ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वैसे भी यात्रा में अगर गाड़ी बदलनी पड़े ना तो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। एक ही गाड़ी होवे ना, आराम से बैठे और पहुंच गए। तो ये बात समझ में आ रही है ना, कि जब भेद हट जाता है चित्त अदृश्य हो जाता है। जब तक चित्त अदृश्य नहीं हुआ ना, तब तक रुको मत नारायण। ऐसा नहीं कि ब्रह्म विद्या सुन लिए और अपने वाक्यों को धारण कर लिया, सुनाने में समर्थ हो गए और सब लोग बोलने लगे वाह भाई कितना बढ़िया वेदांत सुनाते हैं। तो इस भ्रम में मत पड़ो कि हमारा कल्याण हो गया। कुशला ब्रह्मवार्तायाम वृत्तेना सुरागिणा ते वे अज्ञानितमा नूनम पुनरायांति यांति च। ब्रह्म वृत्ति होनी चाहिए। ब्रह्म वृत्ति क्या करती है नारायण? पहले भेद मिटा दिया, फिर चित्त को अदृश्य कर देती है।
ब्रह्म वृत्ति नहीं धारण किया ना नारायण, तो ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं पाया। जैसे बड़ी भूख लगी हो और बढ़िया जहाँ पकवान बने रहते हैं ना, उस रसोईशाला में घुस गया, चारों तरफ पकवान ही पकवान है, ठीक है। अब वहाँ सब कुछ उपलब्ध होने पर भी अगर वो खाए नहीं तो बाजू में रखने से पेट थोड़ी ना भरेगा। अरे नारायण जी, जितना तत्व ज्ञान आपको सुनाया जाता है, किस लिए सुनाया जाता है? अपना जो प्रकाशक तत्व है वो अबदल है, कभी मरता नहीं, कभी बदलता नहीं, ठीक है। यानी आपने मृत्यु को जीत लिया। जब आपने समझ लिया ना कि ये कभी बदलता नहीं है, तो आपने किसको जीत लिया? मृत्यु को जीत लिया, ठीक है। और ये सबको जानता है, इसको कोई नहीं जानता है। सारे ज्ञान का यह स्रोत है, प्रकाशक है। तो ज्ञान का जो ज्ञान अंश की तड़प है ना, प्यास है, आपने वो प्राप्त कर लिया। और जब समाहित चित्त होकर के उसमें जो आनंद है उसको प्राप्त कर लिया, तब आपके आनंद अंश की भूख मिट जाती है, ठीक है। लेकिन ये प्राप्त कैसे होता है? जब तक आप मैं ब्रह्म हूँ, अपने मैं को ब्रह्म में मिटाओगे नहीं, उस मैं का जो प्रकाशक तत्व है, प्रकाश तत्व, उसमें कहीं आपने अपना मैं रखा। बड़ी सूक्ष्म बात है नारायण। भले हम बोल देते हैं, विचार काल में थोड़ा स्वीकृति रख देते हैं, लेकिन इसमें हर पल जागृत रहना पड़ता है। अगर आपकी वृत्ति कुछ संग्रह कर रही है ना कि मैं यहाँ हूँ, या आपको चोट लग रही है, या आपको पुरानी बातें याद आ रही हैं और आपको बता रही हैं कि इस व्यक्ति ने आपको दुख दिया था, इसने आपका अपमान किया था, तो क्या ब्रह्मत्व के लक्षण है? अरे नारायण, बासी मैं है आपका। जो इस समय का वास्तविक मैं है, उसमें आपकी स्थिति नहीं है। स्थिति होते हुए भी आपने उसको महत्व नहीं दिया, च्युत हो गए आप अपने पद से। अरे भाई, जिसके घर में राजमहल होवे और वो नाली के पास जाकर रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? विवेकहीन, मूर्ख है। ऐसे ही क्यों? क्योंकि या तो उसकी बुद्धि में भ्रम हो गया है कि जो राजमहल है उसके राजत्व का उसे पता नहीं है, और उसे लगता है कि यहीं तो हम पूरी ज़िंदगी रहे हैं और यहीं अच्छा है। इसका मतलब दारू पिया हुआ है ना, मोह रूपी, भ्रम रूपी। और जहाँ पानी है वहाँ पानी नहीं दिख रहा है, जहाँ पानी है वहाँ कांच दिख रहा है, जहाँ कांच है वहाँ पानी दिख रहा है, तो दुर्योधन जैसी हंसी होगी। वही हाल हमारी चित्त का है ना रे। जहाँ सुख है वहाँ नीरसता दिख रही है। बोले यार, सारी वृत्तियाँ हट जाएंगी तो वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ सुख कैसे हो सकता है? निर्विषय तत्व में भी कहीं सुख होता है? ऐसा हमारा चित्त बोलता है ना। क्यों? क्योंकि आदत हो गई है ना कि विषय ही हमें सुंदर लगते हैं, विषय ही हमें सुखकारक लगते हैं, और विषयों में ही हमें जीवन लगता है। ये बात शब्द की नहीं है। एक दिन अपनी समस्त वृत्तियों को हटा के, अपने देह को हटा के, अपने चित्त को हटा के जो स्थिति बचती है ना, वो बोलो कि इसमें मेरे को 1 करोड़ साल रहना है, ऐसा बोलो अपने आप को। देखो कितनी देर रहना चाहता है वहाँ पे। सच बोल रहा हूँ भैया, ठोक के देखो एक बार, देखो आपका चित्त क्या बोलता है। करोड़ साल रहूँगा यहाँ पे? नहीं नारायण, छटपटाने लगेगा वहाँ से। बोले मेरा विषय कहाँ गया, मेरा घर कहाँ गया? बार बार अभ्यास करे, बार बार तत्व ज्ञान समझाए, तब धीरे धीरे उसको उस चीज़ का परिचय होने लगता है। कोई भी घर एक चुटकी में नहीं बन जाता। चुटकी का घर बनेगा तो चुटकी में चला जाएगा। एक एक ईंट रखनी पड़ती है, तब जा कर के घर का निर्माण होता है जिसमें मनुष्य रहता है। ऐसे ही आपका अंतःकरण, आपका जो चित्त है ना, वो ब्रह्म में रहना नहीं चाहता। नारायण, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर रहना चाहता तो हो गई होती स्थिति। इतना तत्व ज्ञान तो हमारे गुरुजी ने घोट घोट के पिलाया है। आपको उसे धीरे धीरे परिचय कराना है। नहीं, यहाँ
जो विषय है वो दुखदायक है और ये सुख रूप है। देख बैठ, तेरे को सुख का अनुभव नहीं हो तो बताना। धीरे धीरे उसको आदत लगाई जाती है, अभ्यास कराया जाता है, तब वो वहाँ बैठने लगता है। इसीलिए तो इतना पूरा विस्तार है, नहीं तो तत्वमसि कह देते काम खत्म हो जाता। ये बार बार वर्णन किस लिए आ रहा है कि आपके चित्त को बार बार बुला रहे हैं, और जहाँ भेद नहीं है, जहाँ चित्त स्वयं अदृश्य हो जा रहा है, वहाँ आपको बिठा रहे हैं कि हाँ बैठो, देखो कैसा लग रहा है, उबान हो रही है क्या, यहाँ आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्रारंभ में आनंद मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी को अमृत में डुबाओ और वो ज़बरदस्ती अपना मुंह बाहर कर ले, पूरा हाथ डूब गया, पाँव डूब गया, लेकिन जहाँ से पीना है उसको ज़बरदस्ती बाहर करके रखा हुआ है। हमारे चित्त का भी यही हाल है नारायण। हम विचार करके उसके हाथ को उस चैतन्य में डुबो देते हैं, पाँव को डुबो देते हैं, लेकिन अपना मुंह विषयों की ओर किए हुए कि हाँ विषय अब तो कब मिलेगा, थोड़ा सा और दबाओ, उसका मुंह भी डूब जाए। हाँ तो जैसे ही पान करेंगे ना, सारा जगत भूल जाएगा। कितने बढ़िया बढ़िया वाक्य हैं हरि नारायण। तो बोलते हैं ऐसी ज्ञानी की जो स्थिति हो ना, उसका वाणी से वर्णन नहीं है। बोले बार बार क्यों बोलते हो वाणी से वर्णन नहीं है, वाणी से वर्णन नहीं है। हाँ, हमको दो वस्तु, हम बोल के बताते हैं। हम बोले तुम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, तुम शब्द में बोलोगे, ठीक है, शब्द में सामर्थ्य है उस तत्व को बोलने का। अरे नारायण, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलोगे, मैंने मिठाई खाई और मीठा लगा, मिठास दे दिया तुम किसी को, शब्द दिया, अर्थ नहीं दे सकते तुम। जब ये बोला जाता है कि वो वाणी में नहीं आता, इसका मतलब है कि जिस चीज़ का अनुभव हो रहा है ना, उसको तुम वहीं जा कर के लो, वो शब्द के माध्यम से तुम्हारे तक चल के नहीं आवेगा। जैसे मिठास चल के नहीं आएगी, मिठाई खाना पड़ेगा। एज लाइक दैट। इसलिए बोलते हैं वो वाणी से उसका कथन नहीं होता। वैसे भी कहता कौन है, बुद्धि कहती है। जब कभी चैतन्य को देखे तब तो कहे कि ये ऐसा ऐसा था नारायण। बुद्धि जब चैतन्य को देखने के लिए गई तो एक पर्दा जैसे हटा चैतन्य का, वैसे बुद्धि गायब हो गई। जैसे अंधेरा बोले कि हम जा रहे हैं, अब सूरज को हम देख के आएंगे और तुम्हारे सामने वर्णन करेंगे। तो जैसे ही सूरज पे पर्दा था, एक पर्दा हटाया जैसे, वैसे ही अंधेरा तो स्वयं गायब हो गया। फिर अब वो जब फिर से पर्दा लगेगा और बोलेंगे सूरज कैसा था, तो क्या बोलेगा। अनुभव काल में बुद्धि नहीं रहती। क्यों? बुद्धि देखेगी उसको, बुद्धि पर प्रकाश है यार, वो स्व प्रकाश है, वो बुद्धि को देखता है, बुद्धि उसको कैसे देखेगी। बुद्धि उसके शरणागत होकर उससे एक हो सकती है, चैतन्य रूप हो सकती है, उसको जान नहीं सकती। इसलिए भी बोलते हैं कि वो वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वाच्य पद है। हे महाबुद्धे, रात दिन की उत्तम भक्ति से चिरकाल के बाद प्रसन्न किया गया परमात्मा वर्णित परम पद रूप निर्माण देता है, दूसरा नहीं देता। क्या मान बोले हुए हैं, बोल रहे हैं कि रात दिन उस परमात्मा की उत्तम भक्ति करो, वो भी चिरकाल तक करो, एक दिन में नहीं होने वाला। किसको बोल रहे हैं? राम जी के लिए क्या विशेषण है? हे महाबुद्धे। साधारण व्यक्ति की बात नहीं है कि वो रात दिन चिरकाल तक, वो भी चिरकाल तक, है ना, वो भी परमात्मा की उत्तम भक्ति करे। तो वही परमात्मा परम पद रूप निर्वाण देता है, दूसरा कोई देने में समर्थ नहीं है। यानी तुम बोलो कि मैं बुद्धि से प्राप्त कर लूँगा विचार करके, तो नहीं प्राप्त होता। बोलो कि मैं कर्म इंद्रियों से उसको बना लूँगा, तो नहीं बनेगा। बोलो ज्ञान इंद्रियों से मैं उसको विषयों की तरह देख लूँगा, चख लूँगा, सुन लूँगा, हाँ तो नहीं हो सकता। मन के मनन से पालूंगा तो नहीं हो सकता, बुद्धि के विचार से पालूंगा तो नहीं हो सकता। क्यों?
अरे नारायण, तुम्हारी बुद्धि में ये जो विचार अभी आ रहे हैं ना, ये उसकी कृपा है, तब ये विचार तुम्हारे चित्त में उपज रहा है। नहीं तो भैया जो माया में मोहित होवे और वो परमात्मा की ओर चलने लग जावे तो कोई संभव है? कोई संभव नहीं है नारायण। तो सीधी बात है, उसका अनुग्रह है तभी आप उसकी ओर चल पा रहे हो, क्योंकि यह विपरीत दशा है, स्वाभाविक दशा नहीं है। जैसे पानी ऊंचाई से नीचाई की ओर चलता है, ऐसे ही इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति भीतर से बाहर की ओर है, लेकिन आप गति कैसे कर रहे हो? बाहर से भीतर की ओर गति कर रहे हो। तो ये बिना किसी की कृपा के नहीं हो सकता। तो बोले कृपा कैसे प्राप्त होती है? बोले रात दिन चिरकाल तक उस परमात्मा की उत्तम भक्ति करें। बोले उत्तम भक्ति क्या होती है? अरे नारायण, सबसे उत्तम में उत्तम कौन है? परमात्मा, उससे उत्तम तो कोई नहीं। तो बोले जब उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाए तो उसको उत्तम भक्ति बोलते हैं। जब मध्यम वस्तु को प्राप्त करने के लिए की जाए तो उसे मध्यम भक्ति बोलते हैं, और निकृष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाए तो अरे करते हैं लोग, निकृष्ट भक्ति करते हैं क्या? कि हमारे शत्रु का नाश हो जाए। अरे ऐसा बोलो ना, शत्रु भी जो है भगवत रूप है, उसकी बुद्धि बदल जाए, नाश हो जाए, क्यों बोलते हो? है ना? अब ईश्वर के अंश, भाई तुम अच्छा हो, ईश्वर को जो करना है वो कर लेगा, उसके लिए जैसा अनुकूल होएगा। चलो शत्रु की बात छोड़ दो, क्या पता बेचारा सज्जन व्यक्ति हो वे, ऐसे लोग नहीं है अगर दूसरे का हित चाहने के लिए ईर्ष्यावश, है ना, अपने ही तप का फल। अरे नारायण, जिस चीज़ को उन्होंने तपस्या करके पाया है ना, उसको दूसरे के दुख देने के लिए लगा देते हैं। जाओ भाई उसके परिवार को नष्ट कर दो अपनी ही शक्तियों का। कई लोग तो माता काली की सिद्धि करके दूसरे का घर उजाड़ने के लिए भेज देते, जाओ हे माता जाओ उसका घर बर्बाद कर दो। जानता हूँ मैं ऐसे लोगों को। फिर बाद में उनकी सिद्धि चली गई और उनको ऐसा दंड मिला ना कि पूरी ज़िंदगी दंड भोगने में गुजर गया। तप किया है तो जब तक तप का बल है तब तक तो हुआ, लेकिन जब किसी अच्छे व्यक्ति पर उन्होंने अपना काम कर दिया ना तो पलट के आ गया। हाँ, तो उत्तम भक्ति किसको बोलते हैं? परमात्मा को ही पाने के लिए परमात्मा की भक्ति करे, इसी को उत्तम भक्ति बोलते हैं। और बोलते हैं कि अब भी आपके लिए उत्तम भक्ति क्या है? तो आप तो समझते हो ना कि परमात्मा क्या है। परमात्मा को अपनी वृत्ति पर आरूढ़ करना, उससे उतरने मत देना अपनी वृत्ति से, यही परमात्मा की भक्ति होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमात्मा को अपनी वृत्ति से उतरने मत दो। परमात्मा आपकी वृत्ति से उतर गए ना तो आप में व्याकुलता आ जानी चाहिए, यही भक्ति का लक्षण है। तत् विस्मरणात् व्याकुल थेति, नारद जी ने भक्ति सूत्र में बताया हुआ है कि उसका विस्मरण हो जाए तो हमको व्याकुलता होने लगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको माँ अपनी गोदी से उतार दे तो वो रोने लगता है, ऐसे ही अपनी जो स्मृति है ना वो भगवान की गोदी में बैठी हुई रहनी चाहिए। अब वो प्रारंभ में हो तो आपके लिए भगवान का स्वरूप क्या है समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, जो विग्रह है वही समझ लो, या जो गुरु जी का विग्रह है वही समझ लो। जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी वैसे वैसे आप समझते जाओगे। एक बार प्रश्न किया अखंडानंद जी से किसी ने, नहीं अखंडानंद जी ने पूछा वृंदावन में, बोले आपके कृष्ण भगवान का ये विग्रह है? बोले हाँ ये विग्रह है। तो बोले तो पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं? बोले हाँ पहने हुए हैं। तो बोले ये बताओ कि इनका जो आभूषण है ये चेतन है कि जड़ है? बोले नहीं, परमात्मा में जो भी चीज़ें हैं वो सब चेतन है। अरे भाई उनका कपड़ा भी चेतन है, उनका गदा भी चेतन है, चक्र भी हमारी तरह जड़ थोड़ी ना है, चेतन बोलेंगे ना परमात्मा का है तो बोले अब हमको ये बताओ क्या चेतन में और चेतन में अंतर होता है? तो उनके वस्त्र में और उनके अंग में जो आपको अंतर नजर आ रहा है वो किस कारण नजर आ रहा है? आप बताओ, क्या अब आप अपने कृष्ण भगवान की आकृति संभाल पाओगे? नहीं संभलेगी नारायण आपसे अब। तो जब भक्त बड़ा हो जाता है तब उसको गुरुजन ऐसा उपदेश देते हैं
कि पुत्र देख, परमात्मा में सजाति विजाति क्रम से निवृत्त करते हैं कि पहले विजातीय भेद निवृत्त करते। विजातीय भेद तो वैसे निवृत्त हो जाता है, ये हमारे भगवान है, बाकी सब अलग है। तो बाकी सब है ही नहीं, हमारे भगवान ही है, ठीक है। और भगवान के जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, तो विजाति भी हट गया, सजाति भी, लेकिन स्वगत भेद दिखता है कि इनके हाथ हैं, इनके पाँव हैं, इनके नाक है, इनका वस्त्र है, इनके आभूषण है, इनके आयुध हैं। तो जब विचार करके उनके स्वगत भेद को भी कर दो निवृत्त, तो जो बचते हैं परमात्मा, ठीक है, उसको अपनी वृत्ति पे आरूढ़ कर दो। और दिन रात मैं वही हूँ, मैं परमात्मा से इतना प्रेम हो गया कि अब क्या बोलने लग गया, हाँ, जैसे गोपियाँ मैं कृष्ण हूँ, ऐसे जपने लग गई मैं कृष्ण हूँ। इतना खो गई उनको जो है ना, अपना नाम अपना रूप सब भूल गया, खाली कृष्णाकार हो गई। ऐसे ही तुम क्या हो जाओ, अरे ज्ञानाकार। हाँ, तो ये उत्तम भक्ति है नारायण। रात दिन चिरकाल तक अपनी वृत्ति में इसी का प्रवाह रहे कि एक ज्ञान सत्ता ही वर्तमान है और कुछ नहीं है, और मैं वही हूँ। कोई आकृति नहीं है, किसी की आकृति नहीं। आकृति है तो केवल कल्पना मात्र आई और गई। मैं वही अचल तत्व हूँ। यही आपको परमात्मा की गोद में बिठा देता है। यही उत्तम भक्ति है। जब आप चिरकाल तक करोगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। वो अपने ही खेल से आपको बाहर निकाल लेगा। अरे ये जो अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति बनती है ना, अरे नारायण, ये ईश्वर कृपा कह लो, गुरु कृपा से ही बनती है। नहीं तो अरे भाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कछु आवत नहीं। अभिमान के वश हो करके अगर आप सोचते हो कि कुछ क्रियाओं को कर लेने भर से आप उस तत्व को खरीद लोगे अपनी बुद्धि में, तो संभव नहीं है। इन क्रियाओं में का उतना मूल्य नहीं है जितना परमात्मा का है। तो ये देखो, ज्ञान भक्ति का निषेध नहीं करता, भक्ति को सोपान बनाता है, सीढ़ी बनाता है अपने तक आने के लिए, है ना। लोग नाहक, कई लोग मुझे बोलते हैं आप तो ज्ञान विचार वाले हो, है ना, भक्ति प्रेम तो आप में है ही नहीं है। मैंने बोला भैया कैसे बोलते हो कि भक्ति प्रेम नहीं है? बोले आकृति का तो तुम निराश कर देते हो और बोलते हो कि तुम में हम में प्रेम है। मैंने बोला यार गजब बोलते हो। मैंने बोला कि जिससे तुम प्रेम करते हो तुम उससे दूर रहना चाहते हो, उसके पास रहना चाहते हो, ठीक है। तो वो बोले कि बिल्कुल नहीं, हम उसके एकदम पास रहना चाहते हैं। बोले कितने पास रहना चाहते हो? हाँ, बोले इतने पास कि हम खड़े हैं और वो खड़ा रहे। बोला तो अंतर हुआ ना। हाँ, तो तुम आलिंगन नहीं करना चाहते अपने परमात्मा का? तो बोले ज़रूर करना चाहते हैं, हम उनको पकड़ के रखेंगे। बोले तुम पकड़ के रखो, हम उनके भीतर प्रवेश कर जाता है। तुम पकड़ के रखो, तो तुम पकड़ के रखे हो तो तुमने आकृति को जीवित रखा है, यानी तुम थोड़ी देर में उनको अलग करके फिर देखोगे तभी तो आकृति जीवित रहेगी। अरे किसी को आलिंगन कर ले तो उसका चेहरा दिखता है क्या? और मैं अगर उसके भीतर, उनके भीतर ही प्रवेश कर गया तो मेरे लिए उनकी आकृति जीवित रहेगी या मेरी आकृति जीवित रहेगी? नहीं। अपने इष्ट के भीतर प्रवेश कर जाना ये ज्ञान है। उनकी आकृति अलग, मेरी आकृति अलग, पल भर आलिंगन किया और फिर अलग हो गए, तो ये भक्ति है। हाँ, तो अब बताओ कि अब मुझ में प्रेम ज़्यादा है कि तुम में प्रेम ज़्यादा है ना? हम भाई कुछ बोले नहीं, फिर उन्होंने बोले इससे जीता नहीं जा सकता है। देखो, जो क्रम से विचार करेगा ना तो उसके लिए हर चीज़ सीढ़ी है, ठीक है। उसको किसी चीज़ से बैर नहीं है। हर चीज़ आप उसके मार्ग में सहयोग कर रही है, चाहे योग होवे, चाहे उपासना होवे, चाहे धर्म होवे, चाहे जप होवे। एक व्यक्ति तो मेरे को बोले, आप तो बोलते हो कि मैं तत्व तो वही हूँ, अभी भी आप जप करते हो क्या? मैंने बोला हाँ करता हूँ। बोले फिर तो आपको ज्ञान नहीं हुआ। मैंने बोला भाई गुरुजी भी जप करते हैं। हाँ, तो नहीं। मैंने बोला ये कौन सा प्रमाण है?
ज्ञान होने ना होने का क्रिया से ज्ञान का क्या लेना देना है। मैंने बोला अगर तुमको तत्वनिष्ठा हो जाएगी तुम खाना खाना छोड़ दोगे, ठीक है। तो बोले नहीं, खाना तो हम खाएंगे, सारे महापुरुष खाते हैं। जैसे तुम्हारा खाने वाली क्रिया है वैसे मेरी जप की क्रिया है, दोनों में क्या अंतर है? तो हमारी जप में क्या भावना है, क्या मेरी ज्ञान दृष्टि है, उसको तुम देख पा रहे हो कि जप की क्रिया को देख रहे हो, है ना। अरे भाई रामकृष्ण परमहंस थे तो बोध होने के पश्चात क्या काली माता को पुष्प नहीं चढ़ाते थे? दृष्टि बदल गई, सृष्टि नहीं बदली नारायण, क्रियाएं वही हैं। चढ़ा रहे तो क्या हुआ? एक ब्रह्मज्ञानी मिलते हैं और दूसरे ब्रह्मज्ञानी मिलते हैं तो दूसरे का अभिवादन नहीं करते हैं क्या? अच्छा, एक ब्रह्मज्ञानी, उनके पिता भी ब्रह्मज्ञानी और पुत्र भी ब्रह्मज्ञानी हो गया तो मिलने के बाद क्या अपने पिता का पाँव नहीं छुएगा? व्यवहार का लोप हो जाएगा ज्ञान से। ये कौन सी विद्या सीख ली नारायण, नई वाली? कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि अब ये हमको तो तत्व विचार करते हैं फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम छोटे हो गए और ये हम तो ब्रह्म हैं, इनको कैसे अर्घ्य दे सकते हैं, है ना। मैंने बोला यार नारायण, अभी तो पहली कक्षा भी पार नहीं किया नारायण आपने। देह की क्रियाओं का स्वयं पे आरोप करना कब बंद करोगे? आप जल चढ़ाते हो क्या? हद हो गई, है ना। क्रिया प्रकृति में हो गई नारायण। अगर आपने अभिमान किया ना तो अगर आप ब्रह्माओं की सृष्टि भी कर रहे हो ना तो भी आपको कर्म बंधन है। और आप अभिमान नहीं कर रहे हो ना नारायण तो आप जूता भी सिल रहे हो ना, मांस भी बेच रहे हो ना तो भी आपको, इसलिए बोलते हैं क्रम से चलना चाहिए, है ना भाई। बात बता रहे ना, देखो जब तक बात नहीं करेंगे तब तक समझ कैसे आवेगा। तप के प्रभाव से या ईश्वर के प्रसाद से मोक्ष मिलता है, ऐसी श्रुति की भी उक्ति है। लो, तप के प्रसाद से, पत के प्रसाद से नहीं, तप का उल्टा पत होता है। पत माने समझते हैं ना, जैसे पत्ता झड़ के गिर गया, ऊपर से नीचे गिरना, इसको पत, पत से पतन बनता है ना। बोले इन व्यक्ति का पतन हो गया, मतलब उनकी निष्ठा जो पहले स्वरूप में थी ना या ऊंचे श्रेष्ठ साधन में थी ना, वो निकृष्ट में चली गई, इसी को पतन बोलते हैं। पतन का उल्टा तपन, तप, यानी निकृष्ट में जो पहले निष्ठा थी ना, देह में निष्ठा थी कि देह ही मैं हूँ, या देह से ही मुझे सुख मिलेगा, या देह के कारण ही मुझ में जीवन है, वो हट गया। किस में हो गया? देह के प्रकाश, जो देह को जानता है। कौन जान रहा है? तुम ही तो जान रहे हो। उसमें रख लो, पहचान लो उसको कि उसका तत्व क्या है, कौन से पदार्थ से वो बना हुआ है, कौन सी मिट्टी से प्रकाशक बना हुआ है। जैसे आप समझोगे ना नारायण, वैसे ही। इसी को तप बोलते हैं। और इस तप में अपनी कर्म इंद्रियों को एकाग्र कर देना, अपनी ज्ञान इंद्रियों को एकाग्र कर देना, अपने शरीर को, प्राण को, मन को, बुद्धि को एकाग्र कर देना कि ये सब केवल उसी को विषय करें और किसी को विषय ना करें। इसी को तप बोलते हैं। ये जो तपस्या करके वरदान पाए ना, इन्होंने आंशिक तप किया। पूरा तप करते ना नारायण तो वरदान की जरूरत ही नहीं, पूरी सृष्टि के अधिपति हो जाते। जितने भी तप करते ना, क्या चाहते? अमरत्व, है ना, अल्टीमेट। हिरण्यकशिपु ने भी यही कोशिश की, रावण ने भी यही कोशिश की, सबसे ज्यादा तो शाश्वत ही होना चाहते हैं ना, अमर पद ही पाना चाहते हैं ना। आंशिक तप किया था, पूरा तप करते तो शाश्वतता जरूर मिलती, और उसको, उसके लिए ब्रह्मा जी को आकर देने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, शिव तत्व तो शाश्वत है कि नहीं? अपने ही शाश्वत तत्व का साक्षात्कार हो जाता है ना। उन्होंने अपने मन को तप में लगाया, लेकिन अपनी बुद्धि को तप में नहीं लगाया। जो अपनी बुद्धि को भी तप में लगाता है वो अवश्य शाश्वत पद प्राप्त करता। इसीलिए बोलते हैं कि तप के प्रभाव से या ईश्वर के प्रसाद से मोक्ष मिलता है।
अगर आप तप करोगे तब ईश्वर प्रसन्न होता है। क्यों? ऐसे ही प्रसन्न क्यों नहीं हो जाता? तप के द्वारा क्यों प्रसन्न होता है? बोले इस सृष्टि का एक नियम है, क्या? जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन वह मांग ईश्वर तक पहुंचनी चाहिए। विवेकानंद जी थे ना, बोले यह प्रकृति खजाने लिए हुए तुम्हारे समक्ष खड़ी है कि मेरा पुत्र कब दरवाजा खटखटाए और मैं उसके हृदय में ये खजाने उड़ेल दूं। ठीक है, लेकिन आपके पास खटखटाने की सामर्थ्य कब आती है? जब आप अपने चित्त को एकाग्र करते हो। अगर आप अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते तो तुम कभी प्रकृति का वो दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते जहाँ से खजाने प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान खजाना है शायद नारायण, संपत्ति है, ये वैभव है तुम्हारा। अरे जो भगवान किसको बोलते हैं? 6 भागवी कलाएं जिनके पास होती हैं उन्हीं को तो भगवान बोलते हैं। उसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, ऐश्वर्य है, यश है ना? तो तप का अर्थ समझ में आ गया ना? तो तप में निरत रहना चाहिए, तो ईश्वर प्रसन्न होकर के मोक्षोपी फल देता है। देखो ईश्वर से देने के लिए क्यों बोला जा रहा है? जब ईश्वर से देने के लिए बोलते हैं ना तो हमारा अहंकार जो है ना वो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं से नहीं मिल रहा है ना। जब स्वयं के करने से ही प्राप्त हो जाता है तब अहंकार जीवित रहता है। जब किसी और के आश्रित हो गया वो कि कोई दूसरा देगा तो आपका अहंकार तो उससे पहले नीचे ही रहेगा कि भाई दूसरा प्रसन्न होगा तो देगा, तो आप में शरणागति का भाव रहेगा। तो जो पहले से अहंकार ने आपके ऊपर चंगुल जमा के रखा हुआ है उससे निकलना आसान हो जाता है, नहीं तो अपने ही साधनों का अभिमान कर लेगा। राम जी ने कहा, हे तत्वज्ञों में श्रेष्ठ मुनिवर, वह ईश्वर कौन है जिस ईश्वर के बारे में आप बोल रहे हैं? कहाँ रहता है नारायण? वह भक्ति से कैसे प्रसन्न किया जाता है? यह बात मुझसे आप ठीक ठीक कहिए। ठीक ठीक कहिए का मतलब ऐसे कहिए कि मेरी समझ में आवे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे महामते, ईश्वर ना तो दूरी पर स्थित है, हाँ नहीं तो बहुत दूर जाएंगे, फिर वैकुंठ लोक है उधर कहीं रहते हैं। बोले इस मान्यता का खंडन कर दिया। ईश्वर ना तो दूरी पर है और ना अत्यंत दुर्लभ ही है। दुर्लभ बड़े प्रयास से मिले, जल्दी मिले नहीं, उसको दुर्लभ बोलते हैं। महाबोध रूप है तो सुलभ हो गया ना। अरे बोध से पृथक कुछ है ही नहीं। विचार से देखोगे तो बोध तुरंत मिल जाएगा, लेकिन बोध में से विषय निकाल देना तब वह बोध बोध कहलाएगा, नहीं तो वह बोध विषय कहलाएगा नारायण। ठीक है, जैसे ये जग रखा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, आप देख रहे हो तो क्या बोल रहे हो? मुझे जग का ज्ञान हो रहा है। तो आकृति निकाल दो, ज्ञान हो रहा है, केवल ज्ञान को रखो। ठीक है, तो जो जान रहा है और इस ज्ञान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जैसे भी विषय निकाल दोगे ना, जो जानने वाला है वो उस ज्ञान में और इस ज्ञान में कोई अंतर नहीं बचेगा। लेकिन यह जो क्रिया है ना, यह बता जरूर देगी, अनुभव जरूर करा देगी कि आप ज्ञान मात्र हो। अगर ये विषय नहीं होते ना आपके सम्मुख, आपको कभी पता नहीं चलता आप ज्ञान रूप हो नारायण। इसी झगड़े के कारण तो सृष्टि बनी है। तीनों गुण आपस में लड़ गए, है ना? सत, चित और आनंद तीनों आपस में बैठे थे परमात्मा में को करके। अरे मनोकल्पित बात बता रहे हैं। ठीक है, तो बोले यार तुम तो शाश्वत हो, सदा रहते हो यार, मेरे को तो कोई जानता वानता है नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। चित ने बोला बोले ठीक है, तुम अपनी मनमानी करके देखो, तुम कितनी देर मेरे से अलग रहते हो। सत ने बोला, बोले देखो मैं अलग होकर दिखाता हूँ। चित्त ने जो है क्या किया, स्फुरित हो गया। जो पूरी सृष्टि है ना, चित्त का स्फुरण है, सत का स्फुरण नहीं है। सत जो का त्यो था भाई, उसने पंगा नहीं लिया, पंगा लिया चित्त ने, और चित्त जो है स्फुरित हो गया, और स्फुरित हो गया तो दृश्य खड़ा हो गया।
ठीक है, और दृश्य को देखने लग गया। लेकिन सत्य से अलग हो गया ना, तो इसके लिए जो देख रहा था ना फटाफट बदल रहा था, जो देख रहा है वो फटाक से बदल जा रहा है। अरे सत्य हुए तो एक जैसा रहे, जी अब सत्य से उसने पंगा ले लिया तो बोले हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे तुमको, ठीक है। तो जितना भी दृश्य उसने देखा वो सब परिवर्तनशील ही रहा, तो वो देखते देखते थक गया। फिर बोला कि हे सत्य देवता, आप फिर से मुझसे मिल जाइए। अब मैं अपने ही इस खेल से परेशान हो गया। अरे मैं जिस चीज़ को देखना चाहता हूँ देखते देखते तो मिट जाती है, देखते देखते बदल जाती है। मैं देखूँ भी तो क्या देखूँ, पकड़ूँ भी तो क्या पकड़ूँ, जो चीज़ पकड़ने जाता हूँ वो चीज़ गायब हो जाती है। तब सत्य जो है फिर से चित्त से एक हो गया। जैसे चित्त और सत्य एक हुए वैसे ही ब्रह्माकार वृत्ति बनी, और उस ब्रह्माकार वृत्ति में फिर से आनंद उपजा और फिर से सतचित आनंद की एकता हो गई। काल्पनिक है मगर तत्व समझा जाता है। ईश्वर ना तो दूरी पर है, ना अत्यंत दुर्लभ ही है, महाबोध रूप है, इसी को बोध बोलता है। एक रस है और अपनी आत्मा ही परमेश्वर है। यानी प्रसन्न किसको करना है? अरे नारायण, जो तुम्हारे प्रकाशक में स्थित तत्व है उसी को गुरु बोलते हैं नारायण। गुरु बुद्धि आत्मनो नान्यत, जो तुम्हारे मैं में जो स्थित तत्व है उसी को गुरु बोलते हैं। गुरु है ना श्लोक गुरु गीता में, गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत सत्यम सत्यम वरानने तत्लाभार्थम प्रयत्नस्तु कर्तव्यस्य मनीषी भी। यही कर्तव्य है कि उसको मन को जीत करके जान लेना चाहिए। आज ही विश्राम लेते हैं।